गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु बीएड में कौन कौन से पेपर लिए जाते हैं और उन पेपरों के चुनाव का क्या आधार होता है उससे संबंधित है। तो निश्चित ही यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभप्रद होगी जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों से बीएड करते हैं। ये वीडियो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कोर्स पर आधारित है कि बच्चे अपने पेपर्स कोडों का कैसे चुनाव करें ताकि उन्हें भविष्य में कोई समस्या ना आए। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर आपके सामने आया हूं क्योंकि मैंने मुख्य रूप से देखा है कि छात्र जब विषयों का चुनाव करते हैं तो उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। तो मेरा मानना यह था कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से बच्चे अपने विषयों का सही तरह से चुनाव कर सकते हैं और उन्हें भविष्य में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि बच्चे बीएड में गलत विषयों का चुनाव कर लेते हैं, फिर बाद में उन्हें सिलेक्शन के समय पर भांति भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज इसी के संदर्भ में आपको कुछ मुख्य बिंदु के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि आपके लिए कौन से पेपर पढ़ने हैं और कौन से पेपरों का चयन किस आधार पर किया जाता है। हमने बीएड कोर्स को पेपरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है सीसी यानी कि कोर कोर्स, दूसरा है पीसी पेडागोजी कोर्स, सीसी पीसी, सीसी कोर कोर्स, पीसी पेडागोजी कोर्स और तीसरा है ईपीसी एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में यही पेपर्स कोर्स पढ़ाए जाते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में मात्र 3 कोर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, सीसी कोर कोर्स, पीसी पेडागोजी कोर्स एंड ईपीसी एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। 3 ही कोर्स पढ़ाए जाते हैं आपको और इन तीनों पेपर्स का भी वर्गीकृत अलग अलग तरीके से किया गया है। जैसे हम बात करते हैं कोर कोर्स। कोर कोर्स में यह देखने को मिलता है, कोर कोर्स को हमने 4 भागों में विभाजित किया है, E101, E102, E103 और E104। ये कोर कोर्स हैं। जैसे E102 कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, दूसरा फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, तीसरा ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, चौथा टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 पेपर आपके सीसी के अंदर आते हैं, यानी कोर कोर्स के अंदर आपके पेपर आते हैं। कोर कोर्स में सीसी E101, E102, E103 एंड E104 ये कंपल्सरी पेपर होते हैं। यह पेपर हर एक विद्यार्थी को पढ़ना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, चाहे वह विद्यार्थी बीए करा हुआ है या बीएससी या बीकॉम या बीटेक, एलएलबी, बीएलएलबी, बीएससी, जेडबीसी, बीएससी बायो, XYZ किसी से भी उस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखा है। यह चारों पेपर हर एक बच्चे को अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं। इन पेपर्स को प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से लेना होता है और प्रत्येक को अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है, चाहे वह बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो। दूसरा है पेडागोजी कोर्स, पीसी पेडागोजी कोर्स। पेडागोजी कोर्स में यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 10 पेपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। E201 हिंदी, E202 इंग्लिश,
203 संस्कृत, E204 सोशल स्टडीज, E205 मैथमेटिक्स, E206 फिजिकल साइंस, E207 बायोलॉजी, E208 कंप्यूटर, E209 होम साइंस और E210 कॉमर्स। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इतने सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, उसका उत्तर है नहीं। पीसी कोर्स में से हर एक बच्चे को 2 पेपर लेने अनिवार्य होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वो 2 पेपर कौन से होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका मन में जो उठ रहा है। वो 2 पेपर वह होंगे जिनको आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। पीसी कोर्स का चुनाव ही महत्वपूर्ण अंग है। बीएड करने में पीसी कोर्स का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे इसका चुनाव करने में गड़बड़ कर देते हैं और गलत विषय का चुनाव कर लेते हैं, जिससे उन्हें आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं आज इसी बिंदु को लेकर के आपके समक्ष हूं, ताकि मैं चाहता हूं किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ये 10 पेपर हैं, 201 से लेकर के 210, लेकिन हमें 10 के 10 नहीं पढ़ने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें केवल पीसी कोर्स में से 2 विषयों का चुनाव करना है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार हमें वो 2 पेपर कौन से पढ़ने हैं। इसका उत्तर लेकर ही मैं आपके समक्ष हूं, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमने ग्रेजुएशन किस पर किया है। मैं 1 बाय 1 बताता चला जाऊंगा। जैसे हम मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन बीएससी पीसीएम किया है, तो बच्चों उसके लिए एक पेपर होगा 205 और एक पेपर होगा 206। यानी कि बीएससी पीसीएम करने वाले बच्चों के लिए इनमें से 2 ही पेपर मिलेंगे, एक 205 मैथमेटिक्स और एक 206 फिजिकल साइंस। क्लियर? उसी क्रम में मान लो किसी बच्चे ने बीएससी पीसीएम न करके बीएससी जेडबीसी किया है, बीएससी जेडबीसी, तो उसके लिए पेपर होंगे बच्चों फिजिकल साइंस और बायोलॉजी। इसी क्रम में किसी बच्चे ने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे को और बीएससी जेडबीसी वाले बच्चे के पेपर सेम रहते हैं। यानी उस बच्चे के पास भी फिजिकल साइंस और बायोलॉजी ही रहेगा। अब आती है बात कि किसी बच्चे ने सर कॉमर्स से किया है, बीकॉम किया है, तो उस बच्चे के पास क्या पेपर होंगे? प्रिय विद्यार्थियों, उस बच्चे के पास 210 कॉमर्स होगा और वो बच्चा 204 और 205 में से किसी भी एक विषय का चुनाव करेगा। या तो वो 205 ले सकता है, गणित भी ले सकता है, और 207 सामाजिक विज्ञान शिक्षण भी ले सकता है। वो उस बच्चे की इंटरेस्ट और उस बच्चे के आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ना चाहेगा। हालांकि उसके लिए मैथमेटिक्स भी निरर्थक है और उसके लिए सोशल साइंस भी निरर्थक है, क्योंकि वह विषय उसने स्नातक में नहीं पढ़े हैं। तो मैंने बीएससी और बीकॉम वालों बच्चों का क्लियर कर दिया कि उनका विषय कौन सा होगा। अब बात करते हैं किसी बच्चे ने बीसीए किया है, किसी बच्चे ने बीसीए किया है, तो वो बच्चा क्या लेगा? वह बीसीए वाले बच्चे का एक तो होगा कंप्यूटर साइंस, क्योंकि बीसीए बेसिक कंप्यूटर साइंस है और वहां पर वह मैथ भी पढ़ता है, तो एक होगा 205। यानी बीसीए वाला बच्चा 205 मैथमेटिक्स और 208 कंप्यूटर साइंस का अध्ययन करेगा। सपोज करिए किसी बच्चे ने बीए किया है।
अब बीए में बहुत सारे विषय होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बीए करने वाले बच्चों के सामने ही आती है, जिनके विषयों का चुनाव बीए स्तर पर सही नहीं होता है। मान लीजिए किसी बीए किया है, किसी बच्चे ने बीए में उसके पास हिंदी था, समाज शास्त्र था, और इतिहास था। जिन विद्यार्थियों ने बीए किया है, ऐसी स्थिति में उस बच्चे के पास एक विषय हिंदी होगा और दूसरा विषय सोशल स्टडी होगा, यानी 201 हिंदी और 204 सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान शिक्षण। किंतु यहां पर साथ ही मैं यह बताता चलूं कि वह बच्चा केवल सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए एलिजिबल है। वह बच्चा हिंदी के लिए तभी एलिजिबल होगा अगर उस बच्चे के पास कक्षा 12 में या बीए में संस्कृत रही हो, वही बच्चा हिंदी के लिए एलिजिबल होता है। हालांकि विद्यार्थियों, प्राइमरी और जूनियर लेवल पर इस तरह का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन कोई अनिवार्य नहीं है। प्राइमरी और जूनियर में किसी भी विषय से बीएड किया हुआ विद्यार्थी प्राइमरी कक्षा में और जूनियर कक्षा में पढ़ाने के लिए योग्य माना जाता है। यह विषय का चुनाव केवल टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ही अनिवार्य होता है। प्राइमरी और जूनियर में नियुक्ति पाने के लिए किसी भी विषय के चुनाव की अनिवार्यता नहीं होती है। उसी प्रकार तो मैंने बताया, अगर हिंदी का टीचर बनना है, टीजीटी की हिंदी बनना है, तो उन बच्चे के पास अनिवार्य रूप से संस्कृत 12वीं में रही हो या संस्कृत बीए में होना अनिवार्य है। अगर उस बच्चे के पास कक्षा 10 और 12 में संस्कृत नहीं है तो वह बच्चा हिंदी का अध्यापक या अध्यापिका कदापि नहीं बन सकता है। हालांकि बच्चे हिंदी ले लेते हैं, लेकिन उनको बीएड करने के बाद एकल विषय से कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट या बीए करना पड़ता है, और बीए करने के बाद ही वह, संस्कृत से करने के बाद ही वह हिंदी के अध्यापक बन सकते हैं। उसी प्रकार किसी बच्चे के पास मान लीजिए संस्कृत है, बीए में संस्कृत है लेकिन हिंदी नहीं है, तो वह बच्चा संस्कृत और एसएसटी के लिए एलिजिबल होगा। उसके पास बीए में होंगे संस्कृत और ये, मान लीजिए ये है संस्कृत है और ये दोनों विषय हैं, तो वह बच्चा संस्कृत अध्यापक के लिए और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अध्यापक के लिए योग्य माना जाता है। उसी क्रम में किसी बच्चे के पास इंग्लिश है बीए में, तो वह बच्चा बीएड में पीसी कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लेगा E202, और उसके साथ उस बच्चे के पास एसएसटी होगी। तो हमने कोर कोर्स और पेडागोजी कोर्स के विषय में समझाया कि किस तरह से विषयों का चुनाव किया जाता है। तीसरा है ईपीसी एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। यह सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से एक फाइल का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें पहला है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी EPC1, दूसरा है EPC2 आर्ट एंड एथिक्स, और तीसरा है EPC3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कॉन्टेक्स्ट। ये एक तरह से प्रैक्टिकल वर्क है, यानी हर एक बच्चे को 3 फाइलें बनानी पड़ती हैं और तीनों फाइलों के 25-25 मार्क्स की होती है, और उसी के आधार पर पेडागोजी, जो हमने पेडागोजी कोर्स और कोर कोर्स पढ़े हैं, वह सब मिला करके उसका भी वाइवा होता है, और वो वाइवा भी 25 मार्क्स का होता है। इस तरह से 100 मार्क्स का ये फाइल्स प्लस 100 मार्क्स की आपकी टीचिंग होती है। हंड्रेड मार्क्स की टीचिंग और 100 मार्क्स की ये फाइलें होती हैं। इस तरह से आपके पास थ्योरी के पेपर कितने हुए? 6,
थ्योरी का पेपर 100 नंबर का होता है। यानी कि आपकी थ्योरी हुई 100 इंटू 6 600 और प्रैक्टिकल हुआ आपका 200। प्रैक्टिकल्स हुआ 200। टोटल मार्क्स ऑफ 800। यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी महाविद्यालय से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट ईयर में 600 की थ्योरी होगी और 200 का प्रैक्टिकल होगा। टोटल मिलाकर 800 नंबर का पेपर होगा। मेरा मानना यह है विद्यार्थियों कि मैंने जो भी आपको एक विषय सिलेक्शन के विषय में और ये जो सब बताया है उससे कहीं ना कहीं आप सही तरीके से सही विषय का चुनाव कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना आए। अगर आप मेरे समझाने के बाद विषयों का चुनाव करने में सक्षम हो जाते हैं तो मैं मानूंगा कि मेरा यह दिया गया लेक्चर सार्थक हुआ, अच्छा रहा और मुझे काफी प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।